राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय रात का बज रहा है 11 बजता ही होगा। 11, हाँ 11:02। अभी हम लोग जस्ट खाना खा के फ्री हुए हैं। 11 बज रहा है। अभी हम लोग जस्ट खाना खा के फ्री हुए हैं, नहा धो के खाना खा के फ्री हुए हैं। आज हमारा दोपहर से ही मूड खराब है। डिस्टर्ब था, कहीं मूड खराब था, अपसेट था, वॉट एवर। मेरी एक जानने वाली रिलेटिव है, मतलब रिलेशन में है, उनके साथ एक हादसा हो गया। हादसा क्या मतलब, क्या बताऊँ आपको। उनके 2 बच्चे, एक 20 साल का लड़का है, एक लड़की है 12 साल की। तो ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये हर घर की कहानी है लेकिन कुछ अलग है। तो वो बेचारी जो है काफ़ी सालों से परेशान थी। परेशान क्या थी, मतलब हस्बैंड वाइफ, 2 बच्चे और एक जेठानी, देवरानी, उसकी जेठानी खुद थी, देवरानी और वो उनकी सास, ये सब साथ में रहते थे। तो क्या हुआ, देवरानी उनकी इंटर कास्ट है, देवरानी देवर ने उनके इंटर कास्ट मैरिज किया और वो खुद कास्ट में है। हालांकि देवरानी अच्छी है उनकी। फिर क्या हुआ, उनके घर में सास जो थी बहुत टॉर्चर करती थी बड़ी बहू को, इतना टॉर्चर करती थी। और उनकी भी लव मैरिज थी, जो हमारे रिलेशन में है उनकी भी लव मैरिज थी। तो उनके जो हस्बैंड थे अच्छे हैं, संदीप नाम है, अच्छे ही हैं, अच्छे थे, अच्छे ज़्यादा थे, अच्छे अब हैं नहीं, अब अच्छे बन गए हैं। तो क्या हुआ, उनके घर में जो उनकी सास थी, कोई भी बात होगा उनको ब्लेम करती थी। ऐसी आदत उनके हस्बैंड की पड़ गई। बेटा इधर करो मोबाइल को। ऐसी उनके हस्बैंड की आदत पड़ गई। अब दोनों मियाँ बीवी में तकरार होने लगा। मैं आपको क्या बताऊँ उसके साथ क्या हुआ है। अब वो आज वो अलग हो गए। ये तो बात है, हर जगह सास और ननद के कारण ही ऐसा होता है, सारा रिश्ते बर्बाद होते हैं। हर जगह आप मामले सुने होंगे यही। लखनऊ में भी हम लखनऊ के हैं, हमारे लखनऊ में भी ठाकुरगंज में यही हुआ। ठाकुरगंज में हमारे लखनऊ में भी यही हुआ कि सास ने अपनी बहू को मार दिया। सुना होगा आपने, न्यूज़ में आता होगा, श्वेता नाम है लड़की का। हाँ, तो ये हमारे रिलेशन में भी यही हुआ आज। हर जगह ये कहानी है। डर तो इतना बैठ गया है हर एक इंसान के मन में। भाई जो माँ बाप, जिनकी बेटी होगी, तो अब तो माँ बाप खुलेआम बोल रहे हैं कि बेटी को कुंवारा रखो लेकिन शादी मत करवाओ, क्योंकि लड़का कुछ दिन अच्छा चलता है, उसके बाद पता है वो अच्छा ना, बहुत अच्छा चलेगा कुछ दिन, उसके बाद वो खराब नहीं होता है। उसके माँ और बहन मिलकर उनका घर बर्बाद करती हैं। कुछ लड़के होते हैं समझदार, समझ जाते हैं कि नहीं, माँ बहन के चक्कर में नहीं आना, अपने बच्चों को देखना है, अपने परिवार को देखना है। और कुछ लड़के होते हैं जो माँ बहन के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर देते हैं। और वही औरत पहले सही होती है, बाद में कैसे खराब हो जाती है। वो औरत अपने बच्चे भी संभाल रही है, घर भी संभाल रही है, टाइम से खाना पीना सब दे रही है। तो यही सब कहानी है, क्या बताएं। बहुत आज उनका दुख लगा। उनकी सास उनको शुरू से टॉर्चर 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 टॉर्चर, आज भी उनका डिवोर्स आखिर हो ही गया। और 20 साल का लड़का है, 12 साल की लड़की है। तो वही सुबह से इस चीज़ के, दोपहर से कॉल आई थी, दोपहर से इस चीज़ को लेकर मेरा इतना मूड अपसेट था। तो मैंने कहा आज यही ब्लॉग डालेंगे। फिर ये शाम से कह रहा मम्मा आप भी बनाएं। मैंने कहा बेटा हम फ्री नहीं हुए, मूड ही अपसेट था। मैं सोचूं क्या बताऊं आपको, आज को क्या बात है, मतलब मन ही नहीं कर रहा था आज का ब्लॉग बनाने का। आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने आपको बता ही दूँ, हर घर की कहानी। अब गंदे हो गए हैं, रिश्ते गंदे हो गए हैं भाई। भाई शादी वहाँ करो जहाँ नंद तो बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। सास भी हो तो भाई देख डाक के, हम तो यही कहेंगे। बहुत ही ख़राब मैटर हो गया है। मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी कहानियाँ। ये हर एक दूसरे घर की कहानी है। बहुत कम लड़के होते हैं समझदार होते हैं, बहुत कम लड़के। लेकिन जो माँ बहन के चक्कर में आ गए, समझो वो घर बर्बाद करना ही करना है। बहुत उदाहरण है ऐसे, क्या बहुत हमारे रिलेशन में उदाहरण है, आपको हम ये देंगे बहुत जल्दी। आपको हम इनसे रिलेटेड अपने, हो सकता है हर ये स्टोरी हर एक दूसरे घर की हो, हर किसी रिलेशन में हो। बहुत जल्दी आपको हम उदाहरण देंगे इसका।
बस यही है कि आज का ब्लॉग बनाने का मन नहीं था। मैंने कहा जो मेरे रिलेशन में बीती है वो मैं आपको बता दूं। हर माँ बाप अपनी बेटी की शादी सोच समझ के करें भाई। हम तो यही कहेंगे, बहुत डरावना समाज हो गया है, बहुत डरावना समाज हो गया है कि लोग कब क्या कर दें पता नहीं। अब देखिए वो लड़का भाई 5 महीने तक उसकी बीवी सही थी, 5 महीने के बाद क्यों किसका? खराब हुई? अभी जो भोपाल मैटर 5 महीने तक सही थी, 5 महीने बाद क्यों खराब हुई? सास तो ये सब बहुत गंदा है। हमारे घर में तो भाई देखिए मेरी माँ है, कुछ नहीं भड़काती। अलग हैं सब, मेरे भाई अलग हैं, सब अलग हैं। एक तो इतनी गंदी लड़की से शादी किया है, मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, बहुत ओपन बताऊंगी, नो प्रॉब्लम, ओपन बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ, मतलब मेरी माँ है, आज ही भाई आते हैं, अकेले में आते हैं, भाभीियों को नहीं भी ले आते। मेरी माँ लेकिन किसी के बारे में ये नहीं बोलेगी तुम्हारी वाइफ, अपनी वाइफ को मत दो, अपनी वाइफ को मत खिलाओ, अपनी वाइफ को मत पहनाओ, अपनी वाइफ को मत उड़ाओ, अपने बच्चों को मत पहनाओ, मत खिलाओ, मत पहनाओ, ये सब नहीं बोलेंगे। मेरी माँ आज भी ये नहीं बोलती हैं। कुछ सासें हैं, हर एक सास नहीं होती है, लेकिन हाँ 10 में से एक मैटर है। लड़का पहले अच्छा होता है, बाद में माँ बाप माँ बहन के कहने पे सब घर बर्बाद करता है। तो बस यही है कि आजकल जो है माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है। तो दोपहर से मुझे फ़ोन जब से आई तब से बड़ी टेंशन थी उसकी। बताओ 20 साल का लड़का, 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की है उसकी। तो यही बात दिमाग चल रही थी। मैंने कहा आज कोई ब्लॉग ही नहीं डालेंगे, मेरा मन नहीं था। फिर मैंने कहा जो चलो मेरे साथ बीती है, मतलब मेरे रिलेशन में बीती है, मैंने कहा आपको वही बता दें। चलिए गाइस कल फिर देखते हैं क्या बात हुई है नहीं हुई है। लेकिन ये हर एक दूसरे घर की कहानी है, हर 10 में से एक घर की कहानी है, तो दूसरे ही घर बोलेंगे। लेकिन गलत कर रही हैं सास ननद, बहुत गलत कर रही हैं, बहुत ही गलत कर रही हैं। अलग होने के बाद भी ऐसे करते हैं और उनके साथ बीतती भी और बहुत बुरा बीतता है, लेकिन वो समझती नहीं है। समझती क्या है, मेरा घर बर्बाद किया इसने, मेरा वो किया वो किया। अपने आप को गलत कभी नहीं ठहराएंगे कि हाँ मैंने भी गलत किया, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी कहानी मैं आपको बताऊंगी। चलिए गाइस मिलते हैं फिर कल के नए व्लॉग में। राधे राधे, गुड नाइट।